आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी अगर पत्नी के द्वारा दहेज उत्पीड़न का केस हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस हो। अगर ये केसेस झूठे हैं और आपके ऊपर झूठे केसेस जबरन थोपे जा रहे हैं तो ऐसे केसेस से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। समझदारी दिखाइए, अपने अधिकारों का तत्काल प्रयोग करिए और ऐसे केसेस को तत्काल डिसमिस कराइए। तो पति के अधिकार क्या है झूठे केसेस में? आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो सभी अधिकार बताने वाले हैं जिनके अंतर्गत आप इन झूठे केसेस को पल भर में खत्म करवा सकते हैं। जय जिनेंद्र, होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दहेज उत्पीड़न जिसे आप 4981 आईपीसी के नाम से जानते हैं, जो कि अब BNS 85 हो गया है, और घरेलू हिंसा अधिनियम जिसे आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 DV केस के नाम से जानते हैं। दोनों ही केसेस में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। दोनों केसेस में आपको सबसे पहला काम आपका कंप्लेंट की कॉपी, आवेदन की कॉपी, FIR की कॉपी, चार्जशीट की कॉपी, नोटिस की कॉपी, सारी कॉपी आपको ले लेनी है और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मेरे ऊपर आरोप क्या है, कॉपी लेना आपका मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है तो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो मेडिएशन हो सेंटर हो, चाहे वुमेन्स सेल हो, चाहे कोर्ट ही क्यों ना हो, सब जगह से आपको कंप्लेंट की कॉपी मिलेगी। खैर कोर्ट में तो आपको पहले ही दे दी जाती है, लेकिन पुलिस ना दे तो आप मांगिए और नहीं दिया तो RTI लगा के ले लीजिए। कंप्लेंट की कॉपी, RTI की कॉपी दोनों मांग लीजिए, चार्जशीट तो आपको मिल ही जाएगी। तो ये सारी कंप्लेंट की कॉपी लेना ही आपका पहला अधिकार है। इसी से आपको पता लगेगा कि मेरे विरुद्ध क्या मामला है, क्यों मामला आया है, किस वजह से आया है और अब मुझे बचाव कैसे करना है। क्योंकि जब मैं अपने बचाव के लिए कोर्ट जाऊंगा तो कोर्ट कहेगी कंप्लेंट बताओ, क्या है तुम्हारे विरुद्ध, क्या आरोप है, तो हम क्या बताएंगे। इसलिए हमें कंप्लेंट की कॉपी लेनी है। और कई बार पुलिस इसलिए नहीं देती है कि आप बेल के लिए भाग जाओगे, इसलिए सबसे पहले कंप्लेंट की कॉपी, साथ ही FIR की कॉपी। नंबर 2, आपके पास सबसे बड़ा अधिकार यह है कि आप अपने एडवोकेट से पुलिस की कस्टडी में भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर पुलिस आपको संपर्क ना करने दे और कोर्ट में पेश कर दे तो आप वहां मजिस्ट्रेट साहब को बता दीजिएगा कि हम कब से बोल रहे हैं इनसे कि हमें अपने एडवोकेट से बात करना, उन्होंने बात नहीं करने दी, मुझे अपने एडवोकेट से संपर्क नहीं करने दिया। क्योंकि आपका मूल अधिकार है, आप अपने एडवोकेट से किसी वक्त संपर्क कर सकते हैं। और आप अपने एडवोकेट से संपर्क करके जब आप संपर्क करेंगे तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको नुकसान नहीं होगा, तत्काल आपको उपचार मिल जाएगा। क्या क्या करना आपका वकील तत्काल करवा देगा, जैसे एंटीसिपेटरी बेल लेना है, क्वेश्चनिंग में जाना है, आपत्ति लगाना है, अपना जवाब तैयार करना है, या फिर इंटरिम मेंटेनेंस से बचना है, गिरफ्तारी से बचना है, ये सारी चीजें आपका वकील तत्काल बचा लेगा, तत्काल आपको उपचार मिल जाएगा। नंबर 4, सभी सबूतों को सुरक्षित रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपके विरुद्ध मामला आ चुका है, जितने भी सबूत हैं जहां पर भी उन्हें इकट्ठे करिए, कलेक्ट करिए। जल्दबाजी में सोशल मीडिया में डालने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सुरक्षित रखिए, किसी को मत दीजिए। सेकंड कॉपी आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन पहली कॉपी किसी से मतलब एडवोकेट को दे दीजिए, पुलिस को दे सकते हैं, कोर्ट में जमा कर दीजिए। लेकिन ओरिजिनल कॉपी आपको कोर्ट में ही जमा करनी है, कोर्ट को ही देना है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, सबूत के तौर पर क्या क्या हो सकते हैं? चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज, ईमेल, बैंक स्टेटमेंट, फोटो, वीडियो, स्क्रीनशॉट, और भी बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे कॉल डिटेल्स नहीं, आपकी कॉल डिटेल्स खुद की हो सकती है, खुद की कॉल डिटेल्स, और ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, CCTV रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें आप सबूत के तौर पर, कोई दस्तावेज, ये इन्हें RTI की कॉपी, इन्हें आप कोर्ट में सबूत के तौर पर रख सकते हैं। साथ ही आई विटनेस, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, आई विटनेस आपके केस में। अब कोर्ट ये भी मानती है, नंबर 5, कोर्ट ये भी मानती है कि 498A
दहेज उत्पीड़न 85 बीएनएस दहेज उत्पीड़न उत्पीड़न का मामला जो है और घरेलू हिंसा का मामला है, ये बहुत बड़ी मात्रा में दुरुपयोग हो रहा है। जब कोर्ट मान रही है तो कोशिश करिएगा कोर्ट आपकी बात को मान ले कि मेरे साथ भी यही हो रहा है, कानून का मिसयूज हो रहा है और मुझे जबरन इस केस में फंसाया गया है, जबरन इस केस में मुझे रगीटा जा रहा है, तो मुझे इस केस से बाहर निकालिए। तो सबूतों के आधार पर आपको इस केस से बाहर निकाल दिया जाएगा और सिर्फ आरोप लगाने पर आपको सजा नहीं हो सकती, आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि न्यायालय में हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है और न्याय लेने का अधिकार है। आप न्यायालय चले जाइए। नंबर 6, सही समय पर सही कदम। और सही कदम जब उठाया जाता है तो झूठे मुकदमों की सही वक्त पर हवा निकल जाती है। बस झूठे केसेस में आपको थोड़ा संयम से, विवेक से काम लेना पड़ता है। मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।